ओम शांति। 8 जनवरी 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर, वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वे गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। आज का गीत जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। वे बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार है। जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। बरसात माना ज्ञान रतन जो जितना जोर से देते हैं, खुद धारण करते और फिर सबको देते हैं, उसे कहते ज्ञान की बरसात कर रहा है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। माना ज्ञान नहीं सुनाएंगे तो उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। अच्छी रीति धारणा नहीं है तो पेट जाके पीठ से लगता है। फैमन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीब, गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो, हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे? कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसे ऑलराउंड पाठ बजाती है ये किसको पता ही नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। यह तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी
सारी मेहनत है याद की। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान है, उसको मिटाकर हम देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत है। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वे तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है, ये सब समझाने के लिए बताना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि कह सकते हो कि इसमें हमें घृणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं ना, परंतु समझते नहीं है। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना समझाया जाता है और कितना सहज समझा सकते हो ना बच्चे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो बड़ा समर्थ है, वे जो चाहे सो कर सकते हैं। मनुष्य ऐसा समझते हैं ना कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते, क्या कहते? लेकिन बाबा कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। ये है हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। कौन सी ताकत? फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्टी नहीं है। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड तो बाबा है। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचते ऊंच है भगवान। ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वे ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल ना सके। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल ना सके। कर्म बिगड़ 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। किसके बगैर? कर्म बिगड़ 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। वे हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है। अंदर वो है, देखा ना कैसे दिखाते हैं, अंदर है, ऊपर मिट्टी आती जाती है, क्योंकि वो हिलते डुलते तो नहीं है। अब वो समझते हैं कि हमने कर्म से संन्यास ले लिया, लेकिन कर्म तो बैठने का कर्म तो वो कर रहे हैं।
सांस लेने का कर्म तो वो कर रहे हैं, कर्म संन्यास तो कभी होता नहीं है। तो वो बैठ जाते हैं, प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, फिर मिट्टी जमती जाती है, ऊपर से पानी पड़ता है, फिर ऊपर घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे, कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। माना अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि ये कर्म सन्यासी हैं। ये भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। बाबा उन्हों की भी महिमा करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो भारत की फिर क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं यह भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। नाम रख रहे हैं ना अपने ऊपर, तो कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़ी ही है। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। क्या है? सारा चक्र है। ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरन करने ही नहीं देती है। ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरन करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए, तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं। इसलिए उनके चित्र को देखकर इतना खुश नहीं होते जितना लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर खुश होते हैं। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर हम प्रिंस बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है ना, वो भी वही पढ़ रहे हैं, और दास दासी प्रजा नौकर चाकर वो भी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन धारणाओं में बहुत अंतर है। सब्जेक्ट तो एक ही है ना, सिर्फ मनमना भव, मध्याजी भव, अलफ और बे, याद और ज्ञान। सब्जेक्ट तो एक ही है ना, मनमना भव, मध्याजी भव, अलफ और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई, इनको कितनी खुशी हुई। अलफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। जब बाबा को परिचय हुआ बाबा का, तो बाबा को कितनी खुशी हुई कि अलफ को अल्लाह मिला तो बाकी सब कुछ दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से
स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं हर एक की दिल को ही जानते। बाबा हमको नॉलेज देते हैं, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहते हैं। माना सब कुछ वो जानते हैं, नॉलेज है उनके अंदर। लेकिन मनुष्य क्या समझते हैं कि वो दिल की बात जानते हैं। मनुष्य फिर समझते हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। टीचर स्टूडेंट के चेहरा देखकर समझ में आता है कि ये सारा दिन में क्या करते हैं। टीचर समझ सकते हैं फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं, नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है, यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, बस बहुत हो गया। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है, दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा तत्त्वम। हाँ, फिर मैं अमर लोक में जाकर ये बनूंगा तत्त्वम। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। यहाँ पे कोई चंदा या इस तरह से इकट्ठा नहीं किया जाता कि हाँ जी या पर्ची कटवाओ, तो होता है ना चंदा इकट्ठा करना या पर्ची कटवाना या किसी भीख मांग, ऐसे काम हमें हमारे बाप ने सिखाए ही नहीं। बाप के बच्चे बहुत हैं, जब इतने सब बच्चे हैं तो कार्य तो चल ही रहा है। ये तो बाप के घर में बाप के बच्चे आते हैं तो कार्य चलता रहता है, इसमें किसी से भी मांगने की दरकार ही नहीं है, माना ना जरूरत है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। इसलिए वहां पे स्पेशल लिखा होता है भंडारी में बीके स्टूडेंट्स के लिए। माना जो भंडारी बनी होती है ना, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए है, ना कि कोई बाहर से आए उसके लिए वो भंडारी है। स्पेशल लिखा होता है बीके स्टूडेंट्स के लिए, बाहर वालों के लिए बिल्कुल नहीं। बाहर वाले आओ हमारे बाप की पालना में पल कर जाओ, तब तुम्हें पता पड़े कि भगवान पालना कैसे करते हैं। आपका धन लगे उसके लिए पहले तुम्हें बच्चा बनना पड़े, क्योंकि बाप पर एहसान मत करना, क्योंकि बाप तो तुम्हें देने वाला है, तुम्हारे से क्या देगा। तो इसलिए स्पेशल भंडारी पर ये साफ शब्दों में लिखा होता है। अगर ब्राह्मण ही ना बने तो उसका धन नहीं लगाते, ठीक है। तो शूद्रों से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि बाबा जो है
देने वालों में से है, हमेशा लुटाने वालों में से, ना कि लेने वालों में से, क्योंकि वो तो बाप है ना। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। हमने इतना दिया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अगर ये बच्चा कोई सोच ले तो वो तो पहले बच्चा ही नहीं है, कौन है? शूद्र है। तो वो उस समय ब्राह्मण बच्चे से शूद्र बन जाता है उसी सेकंड। तो बड़ा मधुबन घर सबकी पूरी पूरी से चलता है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया, ऐसी थ्योरी कोई है ही नहीं। धन से रिलेटेड कुछ भी चीज बाबा के यज्ञ में हम करते हैं तो हम बच्चे हैं इसीलिए कर रहे हैं। अगर बच्चे नहीं तो यहाँ तो पहले ही परमिशन ही नहीं कि यज्ञ में कोई दे, क्योंकि यहाँ पर मांगने का रिवाज नहीं, देने का रिवाज है। जब भी किसको समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो वो होते हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। बहुत बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम अपना तन मन धन सेवा में लगा दें और सरेंडर हो जाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तभी ऊंच पद पा सकते हैं। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दे। तो बच्चे ये समझते होते हैं कि ये सारे पैसे तो किसी काम में नहीं आने वाले हैं, तो क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूखों मरते हैं क्या? जो सरेंडर होते हैं वो भूखों मरते हैं क्या? जितना सरेंडर होने वाले को लॉटरी मिलती है उतना घर वाले को भी नहीं मिलती है। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूखों मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। ये तो शिव बाबा का रथ है ना, तो बाबा अपना ही एग्जाम्पल देते हैं ना। देखो मेरी कितनी संभाल हो रही है, मैं सरेंडर हुआ है ना। बाबा अपने एग्जाम्पल देते हैं, हमेशा अपनी एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि बच्चों तुमको तो और इससे बड़ी लॉटरी है। इनके माथे तो मामले ही बड़े हैं। आज इधर का सोचना है, कल उधर का, परसों उधर का, तो नरसों उधर का, हर तरीके के मामले सिर पर है। तो बाबा अपनी बात बता रहे, बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर है, ये हसीन मुसाफिर है। परम पिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है। आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना। ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे कि देखूं कौन सी वाली दवाई देनी है। ऐसा नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट्स किसको फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वे अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वे सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा हमेशा सर्जन है, वे कभी बीमार होते नहीं। और तो सब बीमार पड़ते हैं,
अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। माना भक्ति मार्ग में जब बाबा थे तो नारायण का पुजारी था तो बाबा ने क्या किया, लक्ष्मी का चित्र निकलवाया, नारायण का बनवाया और वो चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है, अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वे अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है अब लक्ष्मी नहीं बनूंगा। मैं ना उस समय से ही बाबा अंदाजा लगा रहे कि मैंने चित्र में से लक्ष्मी को विदाई दे दी थी तो ये तो पक्का हो गया मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैक पैर दबाए ये अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं। वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। यह रस्म रिवाज वहां होती ही नहीं है। यह रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंबोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खल्लास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो कुक वंशावली हैं। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा की मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। आज का वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल वन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गलानी की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। जो सुनी और टेका दिया और उसे चेंज नहीं किया तो इसका मतलब आप भी बराबर के भागीदार हो जाते हैं। मना हाँ, ये क्या है? टेका। तो उसको चेंज करो। जैसे ही कोई ऐसी बात सुनाने लगे तो उसको चेंज करो कि आपको ऐसी बातें ना तो उठानी है, ना तो करनी है, ना किसी की बुराई देखनी है। यही बाबा ने हमको सिखाया है, तो वही करो ना। क्यों किसी की बुराइयां कर रहे हो? क्यों किसी की गलतियों को आप ध्यान दे रहे हो? दूसरा व्यक्ति तो अपनी गलतियां सुधारने में लगा हुआ है और एक व्यक्ति दूसरों की गलतियां अपनी नोटबुक में नोट करने में लगा हुआ है। तो जिसने सुधारनी है, तो बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी इस पे बड़ी गहरी, कि जो महारथी आज गलती कर रहा है वो तो कल सुधर जाएगा, लेकिन तुमने महारथी की गलती को नोट किया, तुम कभी नहीं सुधरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर यही संस्कार पक्का हो गया कि इसकी गलती देख, उसकी गलती देख, उसकी गलती देख। तो इसीलिए बाबा स्पेशल कहते हैं कि टेका नहीं देना। आज का स्लोगन,
श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे सोचो कम, कर्तव्य अधिक करो, सर्व उलझनों को समाप्त कर उज्जवल बनो, पुरानी बातों अथवा पुराने संस्कारों रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। पुरानी बातें ऐसे भूल जाएं जैसे पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। जैसे हम सभी कहते हैं हम भूल गए, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, बिंदी सो बिंदी। लेकिन फिर अगर दोबारा वही सीन आ जाते सामने तो फिर देखने लग जाते, तो बीती कहाँ गई या बिंदी कहाँ लगाई। क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ किया, अब आपने कहा चलो फुल स्टॉप, आप भी फुल स्टॉप लगाओ, हम भी फुल स्टॉप लगाए। अगर बाई चांस कोई बात उठती है तो अब सामने वाले को कह देते अरे हमने फुल स्टॉप लगा दिया था ना, हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो क्या होता है कि सामने वाला भी चुप हो जाता है। फिर अगर सामने वाले की कोई गलती या कमी सामने आ जाती है तो वो सारी की सारी जो पिछली बातें थी वो सारी उस व्यक्ति की बुद्धि में दौड़ने लग जाती है। तो बिंदी कहाँ लगाई, यानी जब हमें अच्छा लगा तो बिंदी लगाई, हमें अच्छा नहीं लगा तो क्वेश्चन मार्क लगाई। तो जो भी जैसे कमी कमजोरियां या कोई भी विकार हम छोड़ना चाहते हैं, हर कोई छोड़ना चाहता है, कौन ऐसा जो नहीं छोड़ना चाहता, हर कोई छोड़ना चाहता है। लेकिन जाते जाते भी वो चीज वापस लौट के क्यों आ जाती है, क्योंकि हमने उसको अच्छे तरीके से जलाया ही नहीं है और मोटे मोटे रूप से कह दिया चलो जो बातें हुई भूल जाओ, मोटे मोटे रूप से कह दिया। तो अगर जलाया और नया जन्म हुआ तो ही तो बातें भूलेंगी ना। जन्म पुराना ही और पुराने जन्म में जी रहे हैं और पुरानी बातों का मंथन करके रहते हैं, किसी की बुराई का, किसी की उस तरह से वो करते ही रहते हैं। कभी कभी अचानक बुद्धि में आ भी जाती है तो फिर इसका मतलब पुरानी बातें अभी तक भूली नहीं है, और अगर भूली नहीं है तो फिर नया जन्म हुआ नहीं है। क्योंकि जैसे ही नया जन्म होता है तो पुरानी बातें भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि पुरानी बातें ऐसे भूल जानी चाहिए जैसे पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। ये तो सबको अनुभव है ना कि पिछले जन्म का कुछ याद है, किसी को कुछ याद नहीं है पिछले जन्म का, लेकिन इस जन्म में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम भूल जाते हैं और बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हम अपने को कहते हैं कि भूल जा भूल जा भूल जा, लेकिन फिर भी वो याद आती रहती है। तो इसीलिए ऐसी जो बातें होती है, जो पुराना संस्कार है या पुरानी बातें हैं, उनको ऐसे भूल जाओ जैसे कि पुराने जन्म की बात हो। अच्छा, ओम शांति।